अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई वैन चला रहे हैं, कोई ट्रक चला रहे हैं, तो आपसे एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होगा तो आपके ऊपर कौन कौन सी दफ़ात लगेंगी, और अगर आपके पास लाइसेंस भी है तो क्या आपके ख़िलाफ़ पर्चा हो सकता है, और किस ऑफेंस में कितनी सज़ा आपको मिलेगी, आपको जुर्माना कितना होगा, अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी दियत का क्या कानून है, दियत कितनी देनी पड़ेगी, और अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप वो पैसे दे सकें तो क्या आपको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ये तमाम जो सवालात हैं, इनका जवाब हम आज की व्लॉग के अंदर देंगे, और साथ साथ आपको बताएंगे कि सैयद फ़िदा हुसैन शाह केस का भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का एक केस सैयद फ़िदा हुसैन शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, और उस केस का क्या बना, उस केस में क्या फ़ैसला दिया गया, कौन कौन सी मेन बातें डिस्कस की गई। ये व्लॉग आपके लिए इंतहाई अहम है, और आप अगर इस व्लॉग को सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि रोड के ऊपर गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। हम लोग मोस्टली अपने बच्चों को गाड़ी दे के भेज देते हैं, ऐसे लोगों को जो कैपेबल नहीं होते, लाइसेंस नहीं होता, उनको गाड़ी दे के भेज देते हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि इसके कितने हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ड्राइवर का फ्यूचर हमेशा के लिए डार्क हो सकता है। आज के केस में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर कोई बंदा रोड के ऊपर तेज़ गाड़ी चलाता है, रैश ड्राइविंग करता है, गाड़ी जिग-जैग करता है, दूसरों को उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से दूसरों की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है, किसी की जायदाद को ख़तरा लाहक हो सकता है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। तो ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मौजूद हों, लेकिन किसी बंदे को नुकसान भी ना हो, किसी को गाड़ी टच भी ना हो, तो फिर भी ये जुर्म है जी। सबसे पहले 279 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अगर कोई आदमी इस तरह की रैश ड्राइविंग करता है और रोड के ऊपर नेग्लिजेंस का मुजाहरा करता है, चाहे उसके पास लाइसेंस भी है, तो उसके बावजूद भी उसको 2 साल सज़ा और 3000 जुर्माना होगा, गाड़ी भी बंद होगी। ये चीज़ साबित हो जाती है, प्रोसिक्यूशन साबित कर देती है कि इसकी जो गाड़ी थी वो उसकी हद रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, और ये सब जो कार्रवाई थी ये फ़लाँ गवाहों के सामने हुई, और वो तमाम चीज़ें साबित हो जाती हैं तो 2 साल पक्के। अब आ जाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी की गाड़ी को हिट कर देता है और गाड़ी हिट होने के बाद उसका नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या होगा जी। सबसे पहले अगर इस तरह का किसी की गाड़ी, उसने रैश ड्राइविंग की वजह से या किसी वजह से गाड़ी हिट हो जाती है और दूसरी गाड़ी वाले का नुकसान हो जाता है, तो उसके ऊपर 427 सेक्शन PPC का लगेगा। उसमें दो साल सज़ा और जुर्माना है। इतना आसान नहीं है कि गाड़ी को, किसी की गाड़ी में मार देना या नेग्लिजेंस का मुजाहरा करना। तो इस कानून के ताबे ये तमाम जो ट्रैफिक का निज़ाम है, लेकिन अफसोस का अमर यह है कि जो सिग्नल्स के ऊपर लोग खड़े होते हैं, आराम से आके बाइक्स या गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो वहाँ पे वार्डन्स या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स उनको आराम से बाहर से निकालते हैं और कहते हैं साइड पे हो जाएं, और उनको पकड़ के उनके चालान करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने कोई वो ऐसा कानून की खिलाफ वर्जी की हुई है तो फिर तो ठीक बनता है, लेकिन मोस्टली ये आसान तरीका है चालान का कोटा पूरा करने के लिए। वो चालान का कोटा पूरा करते हैं, अपनी नौकरी पक्की करते हैं, अपने दिन जो है ना, वो कहते हैं जी हमने एक दिन में हमने इतना काम किया। कोई सुपरविजन नहीं है। मैंने बारहा देखा है कि लोग सिग्नल को ब्रेक करके भाग जाते हैं, तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं। आज तक कोई लाहौर के अंदर मैंने ऐसा नहीं देखा कि पुलिस की गाड़ियाँ किसी गाड़ी के पीछे लगी हों या बाइक्स वाले पीछे लगे हों। जो पुलिस वालों के पास बाइक्स होती हैं, मोस्टली जो पुलिस वालों के पास, जो ट्रैफिक पुलिस के पास बाइक्स हैं, तो वो तो
जो हाई अप्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी ड्यूटीज़ वो कर रहे होते हैं। उनके आगे पीछे वो हम मोटर बाइक लगाई होती हैं और वो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है। हालांकि मोटर बाइक देने का मकसद ये था कि जो लोग कानून की वायलेशन करेंगे उनको पकड़ा जाएगा और उनको सज़ा दिलवाई जाएगी, ताकि जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो सही हो सके। पाकिस्तान के अंदर एक्सीडेंट की रेशो बहुत ज़्यादा है और सिर्फ इसलिए है कि कानून तो मौजूद है, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो लोग हैं वो इंतहाई नाअहल हैं और वो बिल्कुल जो अपनी ड्यूटी है वो ईमानदारी से नहीं करते। जो एक ऑफिसर आया था वो जो लाहौर के अंदर, उसने बड़ी तब्दीली दिखाई दी। वो मतीन साहब थे या मुबीन साहब थे, वो बाद अज़ां वो एक धमाके के अंदर शहीद हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा काबिल ज़िक्र ऑफिसर नहीं आया जो रोड के ऊपर मौजूद हो या वार्डन की निगरानी करे और निज़ाम को दुरुस्त करे। बहरहाल हमारा काम जो है आपको कवानीन बताना है। अगर आपके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का बम्पर भी कोई नहीं तोड़ सकता। अगर कोई तोड़ेगा तो थाने जाएगा और उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई बंदा तेज़ी से गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते हुए उसके नीचे कोई शख्स आ जाता है, कोई मोटर बाइक वाला आ जाता है, कोई और दूसरी गाड़ी आ जाती है, तो बड़ी गाड़ी के नीचे गाड़ी आ जाती है, तो बंदा या उसकी जो सवारियां हैं या ड्राइवर है मर जाता है या मर जाते हैं, तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले कानून जो है वो ये कहता है कि जो मारने वाला है, जो हिट करने वाला है, उसकी उसके साथ दुश्मनी तो है नहीं, उसने जानबूझ के उनको नहीं मारा। ये एक गैर इरादी तौर पर यह काम हुआ है, लेकिन गैर इरादी के पीछे एक एक्शन कार फरमा है, वो है तेज़ रफ्तारी और लापरवाही। अगर तेज़ रफ्तारी और लापरवाही साबित हो जाए तो वो कत्ल बिल ख़ता होगा, कत्ल बिल ख़ता होगा। उसके ऊपर 302 तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर 320 सेक्शन लगेगा पीपीसी का, और 320 पीपीसी के अंदर 10 साल सज़ा है और दियत है। अब दियत जो है वो उसका वो तकरीबन कोई जब भी कोई बंदा अगर दियत नहीं देगा और सज़ा 10 साल पूरी भी कर जाएगा तो फिर भी वो जेल के अंदर रहेगा। दियत लाजमी देना होगी, दियत के बगैर आपका छुटकारा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक बंदे की दियत अगर कोई 45 लाख बनती है या 48 लाख बनती है, 40+ लाख है, क्योंकि आजकल महंगाई की वजह से दियत की जो वो है बढ़ा दी गई है। तो अगर कोई 40-45 लाख रुपया अगर किसी बंदे को देना पड़ जाए और बंदा गरीब हो तो उसका तो सब कुछ बिक जाएगा। तो आप अंदाज़ा करें कि ड्राइविंग करते वक्त आप कितने होशियार बाच रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपके नीचे कोई बंदा आके मर जाता है और केस आपके ऊपर साबित हो जाता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। सैयद फ़िज़ा हुसैन शाह केस के अंदर बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्कस की हैं। एक इसरार खान केस का हवाला दिया गया। इसरार खान केस के अंदर यह था कि आप कहते हैं कि मैं तो गाड़ी सही ड्राइव कर रहा हूँ, मैं भी सही गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अकरम असलम भी सही ड्राइव कर रहा है, लेकिन अचानक ही कोई दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड पे, मेरी गलती भी नहीं थी, मेरी गाड़ी के अंदर आके उसने गाड़ी मार दी, या मेरी गाड़ी के नीचे बाइक मार दी, या मैं वो सिग्नल क्रॉस कर रहा हूँ, मेरा सिग्नल ग्रीन था, लेकिन इन द मीन वाइल रेड सिग्नल की वायलेशन करते हुए कोई दूसरा बंदा उसमें घुसा है और उसकी वजह से वो गाड़ी के नीचे आ गया है। तो अब क्या होगा? जी बिल्कुल, कानून बड़ा वाज़ेह है कि इस तरह का कोई बंदा अगर ख़ुद आके लगेगा तो इसरार खान केस का हवाला मैं देता हूँ, जिसमें 8th क्लास का एक बच्चा जिसकी 13 साल उम्र थी, वो एक ट्रक के अंदर आके लगा, बाइक उसकी ट्रक के अंदर लगी और बच्चा नीचे आके मर गया। ट्रक अपनी लेन में जा रहा है, ट्रक बिल्कुल सीधा जा रहा है, अब ट्रक वाले को कोई कसूर ही नहीं है। तो अदालत ने यह करार दिया कि ट्रक की रैश ड्राइविंग ही नहीं थी, ट्रक बिल्कुल प्रॉपर स्पीड में था, ट्रक वाले ने कोई ऐसी गलती भी नहीं की। अब जो बच्चा था उसने खुद ही मौत को दावत दी और बीच में आकर लगा और मर गया।
तो ड्राइवर को कसूर नहीं, लिहाजा ड्राइवर को उन्होंने बरी कर दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ठीक हूँ और आपकी गाड़ी में कोई आके गाड़ी मार दे तो कहे कि नहीं जी आप मुझे दियत दें या जुर्माना दें या पुलिस वो आपको पकड़ कर आपके ऊपर कोई केस बना दे, तो अल्टीमेटली आप बरी हो जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपका लाइसेंस नहीं होगा तो फिर आपकी सज़ा का मामला और हो जाएगा। वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे कि अगर किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो फिर उसके ऊपर कौन कौन सी दफ़ात लगेंगी। ये हम उस बंदे की बात कर रहे हैं, उस ड्राइवर की बात कर रहे हैं जिसके पास लाइसेंस भी है और उससे गलतियां हो जाती हैं, रैश ड्राइविंग। अच्छा, रैश ड्राइविंग के बारे में, तेज़ रफ्तारी के बारे में दो चीज़ें हैं। शहर के अंदर एक स्पीड लिमिट दी होती है 60, 40, 50 व्हाट्सएवर। अगर आप उसको एक्सीड करते हैं तो उस लिमिट से अगर बढ़ जाते हैं तो फिर तो आप रैश ड्राइविंग में आएंगे। अगर उस लिमिट के अंदर जा रहे हैं फिर भी आपसे गाड़ी लग जाती है तो फिर आपको ऑफेंस की ग्रेविटी कम हो जाएगी। अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे के ऊपर आपने तेज़ जाना है, हाईवे के ऊपर सुस्त गाड़ी चला ही नहीं सकते, मोटरवे के ऊपर भी सुस्त गाड़ी नहीं चला सकते। अगर गाड़ी बहुत स्लो चलाएंगे वो एक जुर्म है, वहाँ तेज़ गाड़ी एक स्पीड के अंदर गाड़ी चलाना लाजमी है और वहाँ पर कोई वाक़या हो जाता है तो फिर आपके ऊपर तेज़ रफ्तारी वाला वो केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर आपकी जुर्म जो है आपकी उसकी ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। अब सैयद फ़िदा हुसैन शाह केस के अंदर ऐसा होता है कि दो बाप बेटा मेहरान गाड़ी में जा रहे होते हैं इस्लामाबाद की कश्मीर हाईवे के ऊपर। अपनी गाड़ी वो जाकर इशारे पे रोकते हैं। जब गाड़ी रुकती है तो इन द मीन वाइल पीछे से एक लैंड क्रूज़र आती है, वो उनको हिट करती है और वो मौके पे ज़ख्मी हो जाते हैं, उनकी गाड़ी तबाह हो जाती है और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन बाद में वो फौत हो जाते हैं। 5 दिन बाद उनके लवाहिकीन पर्चा दर्ज करवाते हैं। अब नीचे वाली अदालत ने उनको सज़ा दे दी। एक जो लापरवाही वाली ड्राइविंग में उनको 8 महीने और किसी में और एक और जो इसमें 320 में दियत प्लस 2 साल और 427 के अंदर जो है ना उनको 1 साल सज़ा हुई। अब बात आ जाती है कि नीचे मजिस्ट्रियल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि ये बंदा जो ड्राइवर था फुली इन्वॉल्व था। अब वहाँ पे जो दो बाप बेटा थे वो वहीं पे मौके पे उनकी बेचारों की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। लवाहिकीन ने उनको देखा नहीं था कि किसने कत्ल किया है या किसने गाड़ी मारी है, लेकिन वहाँ पे जो मौजूद सार्जेंट था और एक और गवाह मौजूद था, उन्होंने बताया कि ये वक़ूआ हुआ है इस तरह से। तो मजिस्ट्रियल कोर्ट ने सज़ा दी, इसके बाद एपलेट कोर्ट ने सज़ा दी, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने सज़ा दी और बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने उस आदमी को जो ड्राइवर था उसको अक्विटल कर दिया। अब 3 जजेस का फ़ैसला है। 2 जज जो हैं उसको बरी कर रहे हैं ड्राइवर को और एक जज जो है डिसेंटिंग नोट के ज़रिए उसको सज़ा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा मशहूर केस है। उसमें कौन कौन से पॉइंट बताए गए हैं आई एम सॉरी। एक सबसे पहली बात तो ये है कि FIR का 5 दिन का डिले है। दूसरी बात यह है कि कोई आई विटनेस नहीं था, मौके के ऊपर कोई बंदा देखने वाला नहीं था। फिर उसके अंदर जो ड्राइवर की डिस्क्रिप्शन और फीचर्स हैं वो नहीं बताए गए, आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई ड्राइवर की, और मौके में FIR में विटनेस का नाम नहीं लिखा गया, विटनेस बाद में लिखे गए, और रैश एंड नेग्लिजेंट जो ड्राइविंग है वो साबित नहीं होती। और इसी तरह से ये इल्ज़ाम लगाने वाला जो है उस सबसे पहले साबित करेगा और बाद इल्ज़ाम उसको सज़ा होगी। लेकिन उसमें जो डिसेंटिंग नोट है तो जज साहब ने अपने डिसेंटिंग नोट में ये कहा कि नहीं, जब 342 की स्टेटमेंट के अंदर कोई बंदा मान लेता है कि जी मुझसे ये गलती हो गई, मैं तेज़ी से आ रहा था, ब्रेक लगाने की कोशिश की, बहुत बचाने की कोशिश की, इसके बावजूद भी गाड़ी लग गई, तो मामला साबित हो जाता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के अंदर डिवीज़न है। एक तरफ
उनको शक का फ़ायदा दिया गया मुलज़िम को, और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि जब मुलज़िम ने ख़ुद चीज़ को एक्सेप्ट कर ली है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी और वो उसको शक का फ़ायदा नहीं मिलेगा और मुलज़िम को सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए। उस केस के अंदर ये बहुत सारे और दूसरे केसेस का हवाला भी दिया गया। तो हम आपको असल में ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ड्राइवर हैं और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते वक्त ख़ुसूसी तौर पर ये ख्याल रखिए कि अगर आपने कोई ऐसी आपसे हरकत हो जाती है जिसके अंदर कोई बंदा मर जाता है तो दियत आपको देना पड़ेगी, और ये साबित हो जाता है कि आपने ये ऑफेंस किया है। इसमें नीयत का नहीं है, इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि आपकी जो मेन जो नीयत थी कि उसके अंदर आपने किसी को हिट करना था, नहीं, ये तो नीयत नहीं थी। लेकिन आपका एक्शन जो था वो लाउडर था। आप गाड़ी तेज़ी से ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी आपकी ओवर स्पीड कर रही थी, रैश ड्राइविंग थी, आप नेग्लिजेंट थे, आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैंने देखा कि बहुत सारे ड्राइवर्स फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये नेग्लिजेंस में आ जाता है। अगर आप गाड़ी आराम से चला रहे हैं लेकिन फ़ोन सुन रहे हैं, फिर नेग्लिजेंस में आ गए और साबित हो जाता है कि आप फ़ोन सुन रहे हैं और मौके पे आप पकड़े जाते हैं। असल में होता यूँ है कि आप बहुत सारे ड्राइवर्स या बहुत सारे लोग क्यों बच जाते हैं, सज़ा उनको नहीं मिल पाती, वो इसलिए कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके ऑफिसर्स बड़े नालायक होते हैं, वो सही मेहनत नहीं करते, मौके पर पूरे शवाहिद इकट्ठे नहीं करते और अदालतें उसका फ़ायदा लेकर, शक का फ़ायदा देकर उस मुलज़िम को बरी कर देती हैं। अदरवाइज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दियत के हवाले से कहा गया है कि जो मैंने अभी केस बताया आपको, कि उस केस के अंदर आपको उस शख्स को 43,18,524 रुपया एक बंदे का अदा करना है दियत के तौर पर। यानी कि बाप बेटा फौत हुए तो एक का 43,18,524 रुपये। तो आप अंदाज़ा करें ये रकम कहाँ चली जाती है। अगर वो गरीब ड्राइवर है तो वो कहाँ से पूरी करेगा, अगर नहीं पूरी करेगा तो जेल के अंदर रहेगा। वो भी कानून मौजूद है, कानून में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर कोई दियत अदा नहीं करेगा तो वो जेल में रहेगा। इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह अलग से प्रोग्राम करेंगे। वीडियो अगर आप पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और आप मुश्किलात और मुसीबतों से बचे रहें। थैंक यू वेरी मच।